हेलो एवरीवन, वेलकम टू ठाकुर पाठशाला। आज हम हिंदी का एक वीडियो लेके आए हैं जो आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में आपको 12th क्लास का जो बोर्ड एग्ज़ाम हो रहा है उसमें चाहे साइंस वाले हो, चाहे कॉमर्स वाले हो, चाहे आर्ट वाले हो, तीनों स्ट्रीम में यहाँ से क्वेश्चन 10 नंबर करीब आपको 10 नंबर को तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आप इतना विश्वास करके बिना स्किप किए हुए इसको अंत तक देखिए। हम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने वाले हैं उन सभी चीज़ को आप कवर कीजिए, एग्ज़ाम से पहले इसको रिवीजन कीजिए और इसको दे करके जाइए। चलिए हम आज इस वीडियो में काव्य खंड के बारे में बताने वाले हैं। काव्य खंड में टोटल कुल चैप्टर जो है वो 13 है। इसके अलावा आपको 3 चैप्टर जो हिंदी के लास्ट में दिया हुआ है यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, तो उसके बारे में हम डिटेल जानकारी इकट्ठा किए। पहले इसको देखते हैं। जो काव्य खंड है वो मेरा पहला चैप्टर है करवक। इसको इंपॉर्टेंट मानते हुए याद करके जाइएगा कि करवक के लेखक है मलिक मोहम्मद जैसी, और करवक में जितने भी कविता लिखा हुआ, करवक में जितने भी पाठ लिखा हुआ है उसको अच्छे से सारांश के रूप में आप बुक से पढ़ के जाइएगा। पद की बात करें तो पद 2 टाइप का है, एक सूरदास का पद, एक तुलसीदास का पद। तो ध्यान में रखिएगा कि अगर पूछ दे सूरदास पद किसने लिखा है, ऑप्शन में सूरदास है तो भी सही है, ऑप्शन में तुलसीदास है तो भी सही है। अगर ऑप्शन में सूरदास दिया रहेगा तो तुलसीदास नहीं दिया रहेगा, अगर तुलसीदास दिया है तो सूरदास नहीं दिया रहेगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो अगला चैप्टर है छपाय, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके लेखक है नाभादास, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला चैप्टर है कवित 5वां, और इसके लेखक है भूषण जी। क्वेश्चन उल्टा के पूछ देगा कि भूषण जी द्वारा लिखा गया निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य है, तो आप ध्यान में रखिएगा कवित लिखा हुआ है भूषण जी। तुमुल कोलाहल कलह में इसके लेखक है जयशंकर प्रसाद जी, इस बात को ध्यान में रखिएगा। पुत्र वियोग के लेखक सुभद्रा कुमारी चौहान है। क्वेश्चन को उल्टा के पूछ देगा कि सुभद्रा कुमारी चौहान निम्नलिखित में से किस पुस्तक किस पाठ को लिखा है, या कौन सा चैप्टर या कौन सा अध्याय लिखा है, तो ध्यान में रखिएगा पुत्र वियोग। उषा जो है एक कविता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये एक प्रकार, ये सारे के सारे कविता ही है। उषा के लेखक है शमशेर बहादुर सिंह। जन का चेहरा एक, इसके लेखक है गजानन माधव। मुक्तिबोध कई बार सिर्फ मुक्तिबोध ऑप्शन में मिलेगा तो घबराइएगा नहीं। इसके बाद अगला चैप्टर है अधिनायक, इसके लेखक है रघुवीर साहब। अगला चैप्टर है 11वां नंबर प्यारे नन्हे बेटे को, विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया ये चैप्टर है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हार जीत है जो अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है। गांव का घर ज्ञानेंद्रपति जी के द्वारा लिखा गया है। ये कुल 10 चैप्टर हुआ, 10 लेखक हुआ। यहाँ से करीब आपको 6 से 8 क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है ये 13 चैप्टर का नाम और इस 13 चैप्टर के लेखक। इस बात को आप 100% ध्यान में रख के जाइएगा। अब इंपॉर्टेंट आता है कि इनमें से कौन कौन से चैप्टरों को जो है कवर करें जो एग्जाम में आपको सब्जेक्टिव सारांश के रूप में पूछा जाता है, तो ध्यान में रखिए, हम वो बताते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हो जाता है वो होता है करवक, इसको आप ध्यान में रखिएगा। दूसरा जो होता है वो होता है तुलसीदास का या सूरदास का। इसके बाद तुमुल कोलाहल कलह से इंपॉर्टेंट ज्यादा है पुत्र वियोग। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि कई बार इससे क्वेश्चन पूछा भी गया है। इसके बाद 9वां चैप्टर है, इसका भी आप सारांश पढ़ के जाइएगा। ये है 10वां चैप्टर अधिनायक, जन के चेहरा एक, अधिनायक, इसको पढ़ के जाइएगा। उसके बाद गांव का घर, इसको पढ़ के जाइएगा। प्यारे नन्हे बेटे को, इसको पढ़ के जाइएगा। टोटल हमने 13 चैप्टर में से 8 चैप्टर को इंपॉर्टेंट माना है इस साल के लिए। आप इसको अच्छे से कविता का सारांश पढ़ के जाइएगा बुक से। 100% आपको क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा, 5 नंबर में भी और 2 नंबर में भी, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव में भी। इसके बाद 3 चैप्टर जो इस बुक के अंत में दिया हुआ है, एक है रस्सी का टुकड़ा जिसके लेखक है गाइडी मोपासा। दूसरा है कलर की मौत जिसके लेखक है अंतोन चेखव, और पेशगी तीसरा चैप्टर जिसके लेखक है हेनरी रोपेज। यहां से भी 2 क्वेश्चन कम से कम तो पूछा ही जाता है प्रत्येक साल ऑब्जेक्टिव में। 2 क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, चाहे साइंस हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे आर्ट वाले हो। गाइडी मोपासा के बारे में हम देख लेते हैं। 1850 में इसका जन्म हुआ था और 1893 ईस्वी में इसका निधन हो गया था। ये कहाँ के रहने वाले थे, वेरी इंपॉर्टेंट, ये फ्रांस के रहने वाले थे। इन्होंने 1870 से 1890 के बीच में 300 कहानियां लिखी थी, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। 6 उपन्यास लिखे थे इन्होंने और 3 यात्रा वृत्तांत और 1 कविता लिखा था, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा।
इन्होंने गाय डी मोपासा जी ने बुर्जुआ समाज के चाल चरित्र का पर्दाफाश किया था, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। फिर आते हम अंतोन चेखव के बारे में पढ़ते हैं। अंतोन चेखव जो है ये 1860 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था और 1904 ईस्वी में इसका निधन हो गया था। ये एक रूसी कथाकार भी थे और नाटककार भी थे, इस बात को ध्यान में रखिएगा। बस इतना ही ध्यान रखना है अंतोन चेखव से। हेनरी लोपेज के बारे में जानकारी थोड़ा सा इकट्ठा कर लीजिए और यहाँ से आपको एक क्वेश्चन इस चैप्टर से 100% पूछा जाता है, एक क्वेश्चन इस चैप्टर से भी 100%, और इससे कभी पूछ दिया तो 3 हो जाएगा, नहीं पूछा तो 2 ही रहेगा। अफ्रीका के कांगो देश, अफ्रीका ये एक महादेश है, अफ्रीका कांगो देश में ये जन्म लिए थे। कांगो के ये बाद में शिक्षा मंत्री भी रह चुके, वेरी इंपॉर्टेंट, वित्त मंत्री भी रह चुके हैं और साथ ही साथ ये कांगो देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन जो शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ऑप्शन में गाय डी मोपासा, अंतोन चेखव, हेनरी लोपेज और इनमें से कोई नहीं, ऐसा लिखा रहेगा। तो आप मारिएगा हेनरी लोपेज। और ये किस देश के रहने वाले थे? कांगो देश के रहने वाले थे और ये पड़ता है अफ्रीका महादेश में, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। वर्तमान में ये क्या है? तो यूनेस्को में संस्कृति और संचार विभाग के ये महानिदेशक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नए हैं तो, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए जो साइंस, कॉमर्स और आर्ट वाले हैं। और भी हम इसका वीडियो लेके आने वाले हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।